औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 37 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 11 है। आयत नंबर 30 से बिलतरतीब अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन इस्लाम का पहले ज़िक्र फरमाया, फिर अहले इस्लाम का ज़िक्र फरमाया और उनके लिए किए गए वादे दोहराए, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब को ज़िक्र करते हुए फरमाया कि अहले किताब के दो ग्रुप हैं। एक जो कि इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100% मुत्तफ़िक है कुरान पाक पर, और एक वो है जो कि कभी कुछ चीज़ों को मानने और कुछ इनकार करने वाला है, कुछ चीज़ों का इनकार कर रहा है। और पसंदीदा ग्रुप अल्लाह तबारक व तआला ने करार दिया वो जो कि सारे का सारा इस्लाम को कबूल कर रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी का इज़हार, आप पर नुज़ुल वही पर खुशी का इज़हार किया और ईमान ले आया फ़ौरन, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में खुशखबरियाँ पढ़ी हुई थी कि आखिर वक्त में नबी जो आएगा क़यामत तक के लिए वो ये शरीयत लाएगा। सो वो मुत्तफ़िक हो गए और उनने अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कामयाबी हासिल कर ली और अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर ली। और जो मुत्तफ़िक नहीं हुए 100% उनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकर में शामिल कर दिया। अब देखते हैं कि आगे किसके लिए हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 37 में फरमाया कि वकज़ालिका अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्या, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुक्म फरमान अरबी में नाज़िल फरमाया। हुक्म से या फरमान से मुराद यहाँ कुरान पाक है कि कुरान पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने अरबी ज़ुबान में नाज़िल फरमाया। कुरान पाक को अरबी ज़ुबान में नाज़िल फरमाने का एक मकसद ये भी है कि कुरान चूँकि अरबियों की डिमांड पे नाज़िल हुआ था, अहले अरब को अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा ये शिकायत रहती थी कि हम एक बड़ी कौम थे और अल्लाह तबारक व तआला ने अलहदा हमारे लिए हदायत का कोई इंतज़ाम नहीं किया, ना हमारे लिए कोई किताब नाज़िल फरमाई और ना हमारे लिए अलहदा कोई नबी का इंतज़ाम किया, और हम दूसरों के नबी पर ईमान नहीं लाएंगे। तो आखिरी नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबियों में से चुना। और एक ये भी बात है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारें, जब हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो दीवारें चढ़ाते हुए इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिल के दुआ मांगी थी कि रब्बना वबअस मिनहुम रसूलन, कि अल्लाह इन लोगों में से इनके लिए इन्हीं लोगों में से रसूल भेज। और इनके लिए उस वक्त ये था कि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा तामीर कर रहे थे और खाना काबा चूँकि मक्के में था, और दुआ का मतलब था कि इन लोगों में यानी अरबियों में एक रसूल भेज जो इन्हीं में से हो, यतलू अलैका आयातिक, जो इनको तेरी आयात पढ़ के सुनाए और हिकमत सिखाए और इन्हें पाकीज़ा करे, जो ज़क्कीहिम, इन्हें पाकीज़ा करे। क्योंकि वो दुआ चूँकि अहले अरब के लिए मांगी गई थी, हज़रत इस्माईल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, और नबूवत सिलसिला नबूवत अब एंड हो रहा था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूलियत, शर्फ़ कबूलियत बख्शना था और अरबियों की शिकायत का अज़ाला भी करना था। दो चीज़ें हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस जब फरमाया गया तो आप अरबी ज़ुबान में अरबियों में से थे और आपका लिटरेचर भी, जो आप पर शरीयत नाज़िल हुई वो भी अरबी में नाज़िल हुई। एक इसकी हिकमत ये थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, दूसरा ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अरबियों में से थे और उम्मी थे और आपको समझाना मकसद था और आपकी मादरी ज़बान में। और तीसरा मकसद ये था कि अहले अरब को, मक्के वालों को ये बाद में शिकायत ना हो कि हमारा नबी अपनी ज़बान में कुछ हमें सुना रहा है या इसकी अपनी ज़बान में किताब नाज़िल हुई है, हमें इस किताब की समझ नहीं आ रही और इसके समझाने पर हम 100% मुत्तफ़िक नहीं हो रहे हैं कल। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ये थी कि अरब बदू होने के बावजूद इंतहाई बलीग कौम थी और बहुत ज़ुबानदान थी और बहुत बड़े बड़े शायर और
बहुत बड़े बड़े ज़ुबानदान लोग उनमें मौजूद थे, और वो किसी आम बंदे के कंट्रोल में आने वाले थे ही नहीं। अगर कोई दूसरा बंदा आता तो किसी और ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता तो वो उससे मुकाबले के लिए खड़े हो जाते, और मुकाबले के लिए खड़े हो जाते और वो अपनी ज़ुबान में उससे कंपेयर करते और कभी भी मुतमईन ना होते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें मबूस फरमाया, जो उन्हीं में से थे, और किताब भी उन्हीं की ज़ुबान में नाज़िल की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। बावजूद इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, आपकी कौम ने आप पर ये इल्ज़ाम ज़रूर लगाया कि ये शायर है और ये शायरी कर रहा अपनी ज़ुबान में। और अगर आप पढ़े लिखे होते तो ये भी मानने वाली बात ही नहीं थी कि ये कुरान पाक, वो मानते ही ना कि कुरान पाक अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा। वो कहते ज़रूर इसकी शायरी है। अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने शायर मजनून कह दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अच्छा, उम्मी का मतलब ये होता है कि एक होता है जाहिल और एक होता है अनपढ़। जो बाकायदा किसी अदारे से फ़ारिग़ तहसील न हो उसको उम्मी कहा जाता है। अदरवाइज़ जितना इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है कायनात का, पूरी कायनात के इल्म को जमा किया जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है इल्म सारी कायनात के पास। और सारी कायनात का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जमा किया जाए तो अल्लाह के पास जो इल्म है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ हिकमत के मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन था अल्लाह तबारक व तआला का। और फिर ये कि एक ही नबी रह गया था जो आखिर में आना था, और जो क़यामत तक जिसकी शरीयत चलनी थी, वो भी अरबियों में अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाना था, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ वहाँ खड़े होकर काबा तामीर करते वक्त की थी। बहरहाल ये सारी बातें एक अपनी जगह पे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का मकसद था, मंशा थी। फरमाया कि अरबी में नाज़िल फरमाया आप पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, और फरमाया कि लाइन नित्तबअत अहवाअहुम बअद मा जाअका मिनल इल्म। और नित्तबअत, अगर आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगेंगे, इल्म आने के बावजूद, आपकी मादरी ज़ुबान में शरीयत नाज़िल होने के बावजूद, आप पर कुरान पाक नाज़िल होने के बावजूद, सारे पिछली किताबों के निचोड़ आप पर नाज़िल किए गए, उसके बावजूद अगर आप इसमें शश व पंज में पढ़ेंगे और इनकी बातों पे सोचने लगेंगे और इनकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए कभी किसी हुक्म को कम बयान करेंगे, कभी छोड़ देंगे और कभी कन्फ्यूजन में पड़ेंगे, तो फिर इनकी ख्वाहिशात की पैरवी हो जाएगी, इनकी ख्वाहिशात के ताबे चलने लगेंगे आप, और अल्लाह के हुक्म के ताबे नहीं रहेंगे। और इल्म आपके पास वो आ चुका है जो सारे उलूम पर हावी है। तो मालक मिनल्लाहि मिन वलीन वला वाक। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा ये समझ लें कि ये सारी दुनिया लगी रहे तो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई किसी को मुश्किल से या अजाब से बचा नहीं सकता। तो फिर जब डेफिनेटली जब अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगे और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे तो आपके लिए एक मुश्किल वक्त हो जाएगा, और वो मुश्किल वक्त ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत हट जाएगी आपसे। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से अपनी रहमत का साया हटा देता है तो वो गुमराही की तरफ रुजू करने लगता है। और एक पैगंबर के शयान शान भी नहीं है कि वो इस तरह की सोच रखे। हम ये नहीं कह सकते कि खुदा न खास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह की सोच थी तब अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल की। पीछे भी मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि बाज़ ऐसी चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया नहीं था, वो आपसे सरजद नहीं हुई थी। गलती तो पैगंबर से नहीं कहना चाहिए, वो आपसे सरजद नहीं हुई थी, छोटी मोटी कोई कोताही, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने ये नाज़िल फरमा दिया ताकि आइंदा के लिए आप मुहतात रहें और इस तरह की सोच भी न रखें। इस आयत का ताल्लुक़ भी इसी तरह है कि मतलब ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे थे, बल्कि ये कि अल्लाह तबारक व तआला जब ये लोग मुख्तलिफ़ किस्म के आके किस्से और अपनी किताबों के मन गढ़ बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि शायद अल्लाह की तरफ से ये हुक्म इस तरह नाज़िल हुआ जिस तरह मुझे बता रहे हैं, क्योंकि वो अपनी किताबों के हवाला देते थे और उन किताबों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया था कि मुकम्मल ईमान नहीं हो सकता आपका जब तक कि कुरान पाक पर और गुज़श्ता किताबों पर ईमान नहीं लाओगे तो मोमन मुकम्मल नहीं हुए।
फिर ये भी फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मुसद्दिक़ लिमा बैन यदैहि कि कुरान पाक पहली किताबों की तस्दीक कर रहा है। अब इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि वो किताब अहले किताब थे, वो ज़ुबानदान थे और वो अपनी किताब के जो अहकामात थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ टाइम उस पर सोचने लगते थे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम निचोड़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और फिर फरमाया कि कुछ किताबें वो कुछ अहकामात उन्होंने अपनी तरफ से डाले हुए हैं, कुछ अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने मनसूख कर दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है कि जब चाहे जिस हुक्म को मनसूख करके नया हुक्म नाजल कर दे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के दस्तरस में है और अल्लाह की शान है ये कि उसने पिछली किताबों को के टाइम लिमिट रखा हुआ था। हर एक चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकर्रर टाइम रखा हुआ है और वो जो मुकर्रर टाइम उनका पूरा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जगह उससे हटा के दूसरी किताब नाज़िल फरमा दी। एक ये रीज़न थी और दूसरी ये थी कि उन लोगों ने अपनी किताबों में तब्दीलियाँ कर दी थी और वो शरीयत एज़ इट इज़ जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा थी उस तरह नहीं रही थी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मनसूख करके कुरान पाक को लाने का फ़ैसला फरमाया। और फिर ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब को नाज़िल करने का चेंज करने का भला किसके पास इख्तियार हो सकता है, किसकी ताकत व क़ुव्वत हो सकती है कि वो अल्लाह के अहकामात को चेंज करे। तो उसका जवाब यह है कि उन किताबों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं ली हुई थी। नाज़िल तो की हुई थी, हिफाजत की ज़िम्मेदारी नहीं ली थी। फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि नाज़िल की थी तो शार्ट टाइमली की थी और हिफाजत की ज़िम्मेदारी क्यों नहीं ली थी? ये अल्लाह के तरफ से नाज़िल करदा थी। तो अल्लाह तबारक व तआला का मकसद ये था कि वो शरीयत शार्ट टाइमली होंगी और आखिर में जो शरीयत मोहम्मदिया आएगी वो लॉन्ग टाइम क़यामत तक चलेगी और उसको तब्दील नहीं किया जाएगा। और उसको तब्दील जब नहीं किया जाएगा तो उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह तबारक व तआला ने नज़्ज़लना ज़िक्र व नहनु लहु लाफ़िज़ून कह के उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले ली कि कुरान पाक को हमने उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि पिछली किताबें अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा नहीं थी, नाज़िल करदा थी, लेकिन हाफिज़ून की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं ली थी। और इसमें हिकमत ये थी कि वो अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तसरन टाइम के लिए नाज़िल फरमाई थी और उसमें हिफाजत की ज़िम्मेदारी ना लेने की वजह से उसके उलमाए कराम ने ये जसारत की कि उसमें तब्दीलियाँ कर दी। और कुरान पाक में अगर कोई तब्दीली का सोचे तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मा ले लिया और ये तब्दीली इसमें कोई कर ही नहीं सकता और भूल भी नहीं सकता सिवाय उसे सनुकरी को फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जो वही उतरती थी आप उसको याद करने में बेचैन रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या नबी हम आप पर नाज़िल करेंगे, हम इसकी हिफाजत करें, नौकरी को फला तंसा आप भूलेंगे नहीं और जो भूलेंगे वो अल्लाह का मंशा होगी, मकसद होगा अल्लाह का। सो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली और कुरान पाक को क़यामत तक जारी रखने का हुक्म दिया और अरबियों को समझाने के लिए अरबी ज़बान में नाज़िल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबियों में से उठाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से। बहरहाल लंबी बात हो सकती है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।